हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता है कि सीटेट जुलाई 2024 का एग्जाम आपका जो है बहुत ही पास है। बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि अभी हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा समय है और अप्रैल चल रहा है, मई है, जून से पढ़ेंगे देन जुलाई में पेपर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 भरा है तो आपके लिए जो है समय बहुत कम है, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न आपने देखा होगा। अब बहुत सारी चीजें डिटेल में पूछी जाती हैं। जो लोग सोचते होंगे कि रट्टा लगा लेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी होनी चाहिए। तो जो लोग भी पहली बार देने चाह रहे हैं या फिर जिसका 1 से 2 बार सीटेट रुक चुका है, उनके लिए वीडियो है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, साथ में आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे जो है डेली सीटेट की क्लासेस होती है, वो भी डिटेल में एनसीईआरटी। यहाँ पर बस एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, क्योंकि पहले सीटेट की क्लासेस डेली 5 बजे होती थी, बट अब हमने चेंज कर दिया। डेली आपकी सीटेट की जो क्लासेस हैं वो 1 बजे होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय जो है आपको पता ही है कि अगर 5 बजे लेंगे, उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि एक दिन में सीटेट की 2 क्लासेस हो सके। तो सीटेट एसएसटी की जो आपकी क्लास है, आपको पता होगा वो डेली 5 बजे होता था, आज से वो 1 बजे है। ये पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि आप बीपीएससी की भी क्लासेस होती हैं एंड उसके बाद से हमारी बीपीएससी की होगी। तो ये टाइम आप याद रखिएगा, एसएसटी की क्लास डेली 1 बजे। ठीक है, और जिसका भी सोशल साइंस का पेपर 2 में होगा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम एनसीईआरटी से ही कर रहे हैं, और आप लोगों ने बोला है कि सीडीपी और हिंदी बाकी के सब्जेक्ट्स के भी कराने के लिए, इसलिए मैंने टाइम में चेंज किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपने दोनों ही भरा है तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि पेपर 1 तो लोग क्लियर कर लेते हैं बट पेपर 2 नहीं हो पाता है। कुछ लोगों ने केवल पेपर 2 भरा होगा तो भी इसमें दिक्कत आती है। किसी का मैथ साइंस होगा तो किसी का एसएसटी होगा। तो सबसे पहले जो अभी एग्जाम हुए हैं सीटेट का, आपको उसके प्रीवियस पेपर को देखना है अच्छे से कि उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। और प्रीवियस पेपर तो मुझे लगता है सीटेट के लिए एक एनसीईआरटी और दूसरा हमारा पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं है तो टेक्स्ट बुक पे सेल चल रहा है, जब भी सस्ता होता है मैं आपको बता देती हूँ। आज इसकी लास्ट डेट है। 1 साल का जो है आपको इसमें वैलिडिटी मिलेगी। पास एंड पास प्रो दोनों पे है। जीकेसी कोड यूज आपको करना है। जीकेसी कोड यूज करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मान लीजिए अगर आप पास लेते हैं 263 में पड़ेगा, बट केवल मॉक टेस्ट मिलेगा। बट अगर आप पास प्रो लेते हैं आपको 378 में तो पड़ेगा, बट मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस, इवन आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो यहाँ से आप सीटेट बीपीएससी हर एक एग्जाम का कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इनका हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं। देखो, सीटेट का पेपर 1 आपको पता होगा, फिर भी मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं या फिर जिन्होंने जस्ट अभी एडमिशन लिया है उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। जैसे कि आपका जो सीडीपी आपने देखा होगा दोनों में कॉमन है और 30 नंबर का पूछता है। इस सीडीपी में आपका जो है वही सारी चीजें आपको जैसे जिन पियाजे हो गया, वाइगॉस्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, इनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है सीटेट में। तो आप इनके लिए प्रीवियस क्वेश्चंस भी करना, साथ में जो है थ्योरी वगैरह जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहां से भी आपका सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोनों एक ही होता है, ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए आपको अलग से पढ़ना है। सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट, बस ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा पेडागोजी का लेवल थोड़ा सा हाई होता है इसके कंपेयर में। ठीक है, उसके बाद से आपका मैथ है, 30 नंबर का है, और मुझे लगता है कि ये मैथ आसान है, क्योंकि इसमें 15 नंबर के तो आपके कॉन्सेप्ट से वो भी बहुत ही आसान, और प्लस आपका 15 नंबर का पेडागोजी, मतलब मैथ का नेचर क्या है, किस तरीके से आप मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे क्लास में, इससे रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद से आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, किसी ने लैंग्वेज 1 में हिंदी रखा होगा, किसी ने इंग्लिश रखा होगा, किसी ने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपने रखा हो। बट ये है कि 30-30 नंबर के दोनों लैंग्वेज आते हैं, जिसमें आपका 15 नंबर की पेडागोजी एंड 15 नंबर का पैसेज। सेम इसमें भी 15-15 होता है, मतलब 15 नंबर की पेडागोजी होगी और 15 नंबर का पैसेज होगा। तो आपको ना पैसेज अभी से इसकी हैबिट जो है आपको बनानी होगी। आपको हर दिन एक पैसेज करना है, क्योंकि पैसेज में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं और पैसेज लास्ट में तो बस तुक्का मार के चले आते हैं। तो ये आपको लैंग्वेज की जो पैसेज की प्रैक्टिस है, एक डेमो में आपको जरूर दूंगी कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए कम समय में। तो ये आप पैसेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद से आपका ईवीएस आता है। ये एनसीईआरटी की किताब 3 to 5 का जो होता है ना, वहीं से आपकी पूरी ईवीएस आएगी। तो इसमें भी आपकी पेडागोजी एंड वहां से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल आपने देखा होगा 150 क्वेश्चंस के होते हैं, 2.5 घंटे का समय है, ऑफलाइन पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आप आराम से इसमें जो है 90 नंबर लेकर आ सकते हैं। 90 नंबर पे ही क्वालिफाई है। जनरल का, ओबीसी, एससी एसटी का 82, बट दूसरे स्टेट के लिए आपको 90 ही चाहिए। तो अपना टारगेट हमेशा ज्यादा रखना, 90 का मत रखना। वहीं पे दूसरी तरफ जो पेपर 2 है, इसमें भी आपका सीडीपी 30 नंबर का है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सेम इसी के जैसा है, आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। आपको बस अलग से क्या पढ़ना होता है, जैसे इसमें मैथ साइंस है, किसी का सोशल साइंस है, ये आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है,
मान लीजिए अगर आप लैंग्वेज की तैयारी कर ही रहे हो तो दोनों का आराम से हो जाएगा। इसमें भी आपका 15 नंबर का कंटेंट एंड 15 नंबर का पैसेज, लैंग्वेज 2 में भी आपका 15 नंबर का कंटेंट 15 नंबर का पैसेज। तो पैसेज की प्रैक्टिस अभी से करनी है, ठीक है। जो भी आपका लैंग्वेज हो, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, गुजराती है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद से आपका मैथ साइंस और SST, किसी का मैथ साइंस होगा, किसी का सोशल साइंस होगा। मैथ साइंस जो है साइंस बैकग्राउंड वालों का होता है और सोशल साइंस आर्ट्स। तो इसके 60 नंबर पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चंस इसके, जिसमें से आपको पता है कि अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं तो 40 नंबर का कंटेंट और 20 नंबर की आपकी पैडागोजी। सेम इसमें भी इसी तरीके से है, आपका जो है 20 नंबर की जो है इसमें पैडागोजी होगी और 40 नंबर में आपका 20 नंबर मतलब मैथ और साइंस इस तरीके से डिवाइडेड होता है। तो 10-10 नंबर की पैडागोजी आएगी, 10 मैथ के आएंगे, 10 साइंस के और 20-20 आपका मैथ साइंस के कंटेंट आएंगे। तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोग काफ़ी समय से मेहनत करते हैं फिर भी क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर NCERT कोई पढ़ना नहीं चाहता है। अब यहाँ पर आपको उतनी NCERT नहीं पढ़नी है, आप देखिए ना, आपको केवल EVS के लिए पढ़ना है और मैथ के लिए, वो भी बहुत ही आसान होता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा लेवल हाई होता है पेपर 2 का, क्योंकि अगर आपका पेपर 2 क्लियर होगा तो आप TGT में जा सकते हैं, आप जूनियर की वैकेंसीज में जो है अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए आपका ये दोनों सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रांग होना जरूरी है। अब इसको कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले तो सिलेबस आपको पता ही है, सिलेबस आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे है, आप डाउनलोड कर लीजिए। देन आप क्या करो, आपका मैथ साइंस है या सोशल साइंस है, चैप्टर मतलब 1 टॉपिक वाइज जो है आपको वहाँ से किताब से पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपका चैप्टर वाइज तैयार होगा। देन उसके बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि PYQ के बिना तो नहीं हो सकता है। अगर आपने मान लीजिए NCERT की किताब 2 से 3 बार पढ़ी है, बट अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन ही नहीं किया है तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछता है। सोशल साइंस की जो है, और हाँ ये बताना चाहूँगी, मैथ साइंस के लिए भी बहुत सारे लोग पूछते हैं साइंस की क्लासेस के लिए, तो देखते हैं समय मिलेगा तो इसका कराने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल जिनका सोशल साइंस है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पिछली बार ही पूरा सोशल साइंस इतने डिटेल में कराया है कि अगर आप वो भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको फायदा होगा। अदरवाइज हमारी हर दिन क्लासेस होती हैं, हर संडे को जो है टेस्ट होता है और मंडे टू सैटरडे जो है हमारी इसकी थ्योरी वाली क्लास होती है। तो हमारी क्लास 6 खत्म हो चुकी है, आज क्लास 7 भी स्टार्ट हो चुका है, आज उसका दूसरा चैप्टर है जो कि 1 बजे होगा। तो जितने लोग भी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ से फ्री में आपकी प्रिपरेशन होगी एंड सारा जो नोट्स वगैरह है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। तो ये इनका एग्जाम पैटर्न है, आप देख लीजिए कि आपका इसमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वीक है। तो अभी आपके पास समय है ना, तो आप उस पर काम कर सकते हो। मान लो आपका जो है CDP उतना अच्छा नहीं है या फिर लैंग्वेज नहीं है, वैसे CDP तो सब मोस्टली लोगों का होता ही है, दिक्कत किस में आती है, मैथ साइंस और सोशल साइंस में, तो आप इन पे काम कर सकते हो। अगर आपका EVS अच्छा नहीं है तो आप NCERT की किताब पढ़ना शुरू करें। अभी आपके पास समय है तो पहले आप बुक्स जो है किताबों से अच्छे से पढ़ें, देन उसके बाद से प्रीवियस क्वेश्चंस। तो यही 1-2 तरीका है। तो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया है, सिलेबस मैं कई बार बता चुकी हूँ। वैसे भी NCERT मैथ साइंस और सोशल साइंस के लिए आप NCERT क्लास 6 से 8 तक ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए एक छोटी सी वीडियो थी और बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगी। 1 बजे हमारी सीटेट की क्लास है सोशल साइंस की, तो तैयार रहें। और 1 बजे बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, पूरा डिटेल में, वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं एंड बाकी की जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।